हाय गाइस व्हाट्सअप। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू लर्न आर्ट एंड कल्चर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन आल्सो। सो हियर माय फर्स्ट टॉपिक इज Vellum Cave. Okay, which one? Vellum Cave. Okay. So why this is in news actually? Vellum Cave recently in news because Andhra Pradesh government will be hosting the Vellum Cave festival in January 2020. किस कौन सी गवर्नमेंट ने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? वेलम केव फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था कब? जनवरी 2020 में। ओके, इसको नाम क्या दिया गया था? कंदनावोलू सामरा सांबरालू। ओके, ये नाम था, इसको गवर्नमेंट ने ये नाम दिया था क्योंकि ये नाम कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट का ओल्ड नेम क्या था? कंदनावोलू। सो दैट्स वाई यही नाम इस फेस्टिवल को दिया किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके, सो ये क्या है, क्यों, वाई दिस इज इन फेमस और क्यों रिसेंटली न्यूज में था? क्योंकि पहला टॉपिक बात तो यही होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने वेलम केव फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। दूसरा, ये सेकंड लॉन्गेस्ट केव इन इंडियन सब कंटिनेंट। ओके, सो ये क्या है? सेकंड लॉन्गेस्ट केव है इन इंडियन सब कंटिनेंट में, ओनली आफ्टर द क्रेम लियाद प्राय केव इन मेघालय। और इससे पहले कौन से हैं? मेघालय में जो लॉन्गेस्ट केव है जिसका नाम क्या है? क्रेम लियाद प्राय। यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो। ओके, या दिस इज सेकंड लॉन्गेस्ट केव प्रेजेंट इन द इंडियन सब कंटिनेंट। और कहाँ पे है? कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है। जो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट किसका है? आंध्र प्रदेश का एक कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है, सेकंड लॉन्गेस्ट केव। ओके, so why this is new? Because of Andhra Pradesh government going to organize and was organized जनवरी 2020 में फेस्टिवल क्या, किस नाम से? वेलम केव नाम से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड जहाज महल। जहाज महल क्यों बोला जाता है? क्योंकि दो रिजर्वायर के बीच में एक महल बनाया था। ये महल कहाँ सिचुएटेड है? ये मांडू में सिचुएटेड है। तो मांडू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सो दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है? जहाज महल। ये किसने बनवाया था? दैट इज बिल्ड बाय द सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। इट वाज बिल्ड बाय द सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। इनका पीरियड क्या था? 1469 टू 1500 इनका पीरियड था, जब उस समय ये सुल्तान थे। ओके, सो मध्य प्रदेश में ये बनाया गया था। और कौन से प्लेस पे? मांडू पे। अभी ये रिजॉर्ट की तरह काम करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि किस तरीके से इसको डिजाइन किया था उस समय सुल्तान ने। आप देख रहे हैं जहाज महल है। ये एक रिजर्वर है जो वाटर से घिरा हुआ है, सेम अदर साइड से भी ये वाटर से घिरा हुआ। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है? जहाज महल बोला जाता है। ओके, किसने बिल्ड किया था ये? इट वाज बिल्ड बाय द गियासुद्दीन खिलजी। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज का बीबी का मकबरा। ओके, सो ये कहाँ सिचुएटेड है? बीबी का मकबरा ये सिचुएटेड है औरंगाबाद। औरंगाबाद में ये सिचुएटेड है इन महाराष्ट्र। सो ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक मुसेलम है। ओके, बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द प्रिंस आजम शाह। तो आजम शाह जो थे वो किसके बेटे थे? औरंगजेब के क्या थे? ये बेटे थे। और किसकी मेमोरी में इसको बनवाया गया था? बनवाए थे उनकी मदर जो थी आजम शाह की, दिलरास बानू बेगम, ऑल्सो नॉन एज रबिया उल दौरानी, ड्यूरिंग द 1651 टू 1661। उस समय जो प्रिंस आजम शाह थे उन्होंने ये बनवाया था। इसको क्या बोला जाता है? बीबी का मकबरा। आप देख सकते हैं कि जस्ट लुक लाइक अ ताजमहल। ओके, इट इज ऑल्सो नॉन एज द ताज ऑफ द डेक्कन। ओके, जो शाहजहां ने ताजमहल आगरा में बनवाया था उसी तरीके का ये लुक दे रहा है। इट्स स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू द ताजमहल। सो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ताजमहल के साथ। ब्यूटीफुल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई मार्बल से फॉर्म किया गया है, बनाया गया है ये। उस समय आजम शाह जो थे वो अपनी मदर की मेमोरी को पास्ट में देखने के लिए, मीन्स फ्यूचर में देखने के लिए इस तरीके का क्या बीबी का मकबरा तैयार किया था। ओके, सो सिमिलर लाइक अ ताजमहल लाइक स्ट्रक्चर। सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर, सिरसाज थेर माउंट। ओके, सो तो ये क्या है?
कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है। सिरसा आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा में है सिरसा। ओके, या ओके, दिस इज सिरसा। तो हाउस इज अ माउंड विच इज बिलीव इन अनरेवल सम क्लूज अबाउट द एशियन सिटी ऑफ सरसिका। तो ये यहाँ पे क्या है, माउंड वगैरह जो मिले हैं वो यहाँ मीन्स उस समय की जिस तरह की कला या मीन्स आकृति वगैरह थी वो यहाँ दर्शाई गई है, मीन्स प्रेजेंट देयर इन दिस प्लेस। एशियन नाम क्या था इस सिटी का? सरिस्का था। तो सिरसा इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन लोकेटेड इन हरियाणा ऑन द एशियंट रूट लीडिंग टू तक्षशिला। जो तक्षशिला रूट एशियन समय में जो तक्षशिला के लिए रूट जाता था, तो ये ओल्डेस्ट टाउन हरियाणा में कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसका नाम क्या था? सरसिका। अभी क्या बोला जाता है? सिरसा। सिरसा थेर माउंट। ओके, अभी डिस्ट्रिक्ट किसका? हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है सिरसा डिस्ट्रिक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर। या दैट इज वन इज या पटचित्र। तो पटचित्र एक क्या है? ये चीज पेंटिंग है। वाई दिस इज इन न्यू? रिसेंटली क्या हुआ था कि फैनी साइक्लोन जो आया था उस समय ये पटचित्र की जो पेंटिंग वगैरह थी, जो आर्ट थी, इस फैनी साइक्लोन की वजह से क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज इन। ये क्या है? ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है जो उड़ीसा में बनाई जाती है। कहाँ ये बनाई जाती है? उड़ीसा। रिमेम्बर गाइस, दिस इज इन उड़ीसा। पट्टचित्र इन उड़ीसा। पट्टचित्र मतलब चित्र, एक पट मतलब जो क्लॉथ है उसके ऊपर हम चित्र को बना रहे हैं, उसको क्या बोला है? पट्टचित्र। गाइस, इट्स यूनिक प्लेस बिकॉज इट इज द pictorial conceptions technique of painting, line formation and color scheme। तो ये अलग ही टाइप की क्या है? ब्यूटीफुल पेंटिंग, आप ब्यूटीफुल आर्ट आप इसको बोल सकते हैं। आर्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। अदर स्टेट में भी हो इस तरीके की आर्ट, स्क्रॉलिंग पेंटिंग आर्ट देखने को मिलती है। जैसे आप देखें कलमकारी, ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। काली घाट पार्ट ये बंगाल की है। फाड पेंटिंग राजस्थान की है। चेरियाल पेंटिंग तेलंगाना की है और पिछुई पेंटिंग जो है वो राजस्थान की है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, और आ भी सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर व्हिच वन? या दिस इज द पट्टचित्र। क्या हुआ था? अभी जो फैनी साइक्लोन 2019 में अराउंड मई के अराउंड जो आया था, उसकी वजह से ये क्या हुए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे। इस तरीके की आर्ट जो मीन्स ये पेंटिंग वगैरह जहाँ पे थी वहाँ बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था। ओके, so that's why this is new Patachitra। So here you can say, so related information, रघुराजपुर जो पूरी उड़ीसा has been identified as the heritage village। क्या कहाँ पे ये mainly पाई गई थी? ये जो पटचित्र आर्ट है वो कहाँ पे? रघुराजपुर जो पूरी उड़ीसा में जो सिचुएटेड है वहाँ पे ये हेरिटेज विलेज के नाम से ये जाना है। ट्रेडिशनल वर्क एक्चुअली यहाँ पे वहाँ का ट्रेडिशनल वर्क है जो पटचित्रा को क्या करते हैं? पेपर मास्क हुआ, वुडन कार्विंग हुआ, टू डॉल दैट आर मेड हियर। वहाँ क्या क्या बनाए जाते हैं? डॉल को बनाया जाता है या फिर वुडन को कार्विंग्स दी जा रही है, डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाते हैं। पटचित्रा का पेपर वहाँ मिलता है, तो दैट्स इसको क्या बोला जाता है? हेरिटेज विलेज बोला जाता है। और ट्रेडिशनल वर्क है वहाँ का, लोकल वर्क इसको बोला जाता है। सो इट इज अ disciplined art from which painters mainly rigidity in their use of the color of patterns, restricting the colors to a single tone। ओके, तो यहाँ पे क्या है? एक्चुअली डिसिप्लिन आर्ट है ये, वहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट है ये। सो दैट्स वाई ये क्या है कि अब वहाँ मतलब लोकल चीजें वहाँ पे देखने को मिलती है उनके आर्ट में। आप किस तरीके से ये आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुली आर्ट को यहाँ इसमें क्लॉथ जो है उसके ऊपर बनाया गया ट्रेडिशनली। ओके, तो तीन क्या? डिपिक्शन ऑफ टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो ये तीनों में आप देख सकते हैं लॉर्ड जगन्नाथ के फिगर को यहाँ दर्शाया। हिज ब्रदर बलराम है एंड सिस्टर सुभद्रा है। वो कृष्ण लीला इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु, माइथोलॉजिकल एंड फोक स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, पुराना, रामायण, महाभारत एंड गीत गोविंद। इन सबको क्या है? उस पे पेंटिंग के फॉर्म में क्या किया गया है? दर्शाया गया है वहाँ पे। ओके, आप इधर ये फिगर में भी देख सकते हैं तीनों लोग, जो लॉर्ड जगन्नाथ है, उनकी सिस्टर सुभद्रा है और उनके ब्रदर बलराम है। इन तीनों को यहाँ पे क्या पटचित्रा में दिखाया गया है।
ओके, सो व्हाई दिस इज न्यू, बिकॉज ऑफ फैनी साइक्लोन की वजह से ये न्यूज में था, so that's why it is important. Okay, now I am going to other important topic that is called the बगरू ब्लॉक पेंटिंग. so बगरू ब्लॉक पेंटिंग कहाँ, ये जो बगरू विलेज है राजस्थान में, वहाँ की एक है एक छिप्पा कम्युनिटी है, वो इस तरीके की पेंटिंग को डिजाइन है. हैंडमेड पेंटिंग, मतलब हाथ की जो कढ़ाई बनाई होती है उस तरीके की ये पेंटिंग को बनाया जाता है. तो अभी क्यों ये न्यूज में थी, तो टेक्सटाइल मिनिस्टर्स इनॉग्रेट तितनवाला म्यूजियम. कहाँ पे, ये तितनवाला जो म्यूजियम इन बागरू में है, that showcases the चिप्पा कम्युनिटी हैंड ब्लॉक पेंटिंग अबाउट द बागरू ब्लॉक पेंटिंग. ओके, तो ये क्या चीज है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक मतलब म्यूजियम में, ये बागरू में जो म्यूजियम है टिटनवाला, वहाँ पे क्या किया गया था, चिप्पू कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई जो बागरू ब्लॉक पेंटिंग है उसका शोकेस किया गया था वहाँ पे, मतलब प्रेजेंट किया गया था. इट इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ द पेंटिंग विद नेचुरल कलर done by the चिप्पा कम्युनिटी इन द बागरू विलेज ऑफ राजस्थान. कहाँ पे, बागरू विलेज ऑफ राजस्थान में. मोटिव प्रिंटेड एट बागरू आर लार्ज विद बोल्ड लाइंस. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिगर है, यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुली मतलब हैंडमेड पेंटिंग और किस तरीके से आर्ट है वहाँ के ट्रेडिशनल लोगों की, कि हाथ से बुनाई से ये पेंटिंग को मतलब ब्यूटीफुली लुक दिया गया. ओके, so the motif includes wild flowers, birds, leaves and printed geometrical patterns. The main color used in Bagru is the red and the black. कौन से रेड एंड ब्लैक कलर यूज किए जाते हैं. इसी तरीके से सम अदर पेंटिंग इंडिया की अदर जगह पे भी देखने को मिलती है, जैसे गुजरात में आप अजरक प्रिंट है वो सिमिलर टाइप को वहाँ पे देखने को मिलती है. राजस्थान में है संगानेरी, अजरक और डाबू, सेम तरीके को यहाँ पर भी देखने को मिलती है. मध्य प्रदेश में बाग प्रिंट और भैरोगढ़ प्रिंट, पटिक वगैरह आंध्र प्रदेश में, कलमकारी, कलकत्ता, सेरमपुर वेस्ट बंगाल में भी है. ओके, तो बनारसी और फरक्काबाद उत्तर प्रदेश और ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द ब्लॉक पेंटिंग इन इंडिया. ओके, सो ये क्या है, बागुरी है. वाई दिस इज न्यूज, क्योंकि टिटनवाला म्यूजियम जो है वहाँ पे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने क्या किया था, इसको शोकेस किया. देखिए यार ब्यूटीफुली यू कैन सी द पिक्चर. सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पिथौरा पेंटिंग. ओके, पिथौरा पेंटिंग रिसेंटली क्या हुआ था, व्हाई दिस इज न्यू रिसेंटली, बिकॉज पिथौरा पेंटिंग आर्ट्स कंडक्टेड इज फर्स्ट एवर वर्कशॉप ऑन द आर्ट फॉर्म फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवर 45 स्कूल इन दिल्ली. क्या हुआ था कि 45 जो स्कूल दिल्ली के हैं वहाँ के स्टूडेंट ने क्या किया, इस पेंटिंग को क्या किया था, वर्कशॉप कंडक्ट कराई थी. ओके, सो वहाँ के स्टूडेंट ने ये मतलब 45 स्कूल से स्कूलों के जो बच्चे आए थे उन्होंने क्या किया था, एक मतलब एक पेंटिंग बनाई थी. ओके, वो किससे रिलेटेड थी, पिथौरा पेंटिंग से. तो पिथौरा इज अ रिटिवलिस्टिक पेंटिंग डन ऑन द वॉल बाय टाइप्स ऑफ रथवाज, व्हील एंड न्याकाज ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश. जनरली मध्य प्रदेश और गुजरात में इस तरीके की पेंटिंग क्या होती है, देखने को मिलती है. आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट दैट इज रियली ब्यूटीफुल पिक्चर. यू कैन सी कि किस तरीके से हाथी और यू कैन से पैरेट, ऊंट और लाइन वगैरह का पिक्चर को यहाँ बनाया गया है. सो दैट्स वाई दिस इज न्यूज कि 45 स्कूल्स के बच्चे जो थे उन्होंने क्या किया था, इसको मतलब एक वर्कशॉप कंडक्ट कराई थी जो वहाँ बच्चों ने इनको बनाया. सो दे आर कैरेक्टर वाइज 7 हॉर्सेज representing the 7 hills that surround the area bordering गुजरात एंड मध्य प्रदेश. आप समझ सकते हैं 7 हॉर्सेज. आप अभी मैं दिखाऊंगा इसकी पिक्चर को, किस तरीके से गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया है वहाँ पे जो 7 हॉर्सेज रिप्रेजेंट करते हैं, क्या 7 हिल्स को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे दिखाए गए. दे ऑल्सो हैव imaginary from their everyday life such as wedding, festivals and celebrations. इस तरीके की also इसमें क्या पिक्चर में इस तरीके की आर्ट भी देखने को मिलती है कि सेलिब्रेशन हो रहा हो, यहाँ पर वेडिंग आ. तो देखिए आप ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हॉर्सेस जो है ये क्या बता रहे हैं, 7 हिल्स को यहाँ पे दर्शा रहे हैं. कौन से बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर जो है उसके हिल्स को क्या ये दर्शा रहे हैं. अदर आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी पेंटिंग्स हैं जो
क्या चीज़ ऐसे फेस्टिवल हुआ या फिर कोई सेलिब्रेशन हो, उस चीज़ को भी ये पेंटिंग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं। इस पेंटिंग और इस चीज़ को बताया जा रहा है। सो दैट्स पिथोरा इज ऑल्सो important paintings here. Now I am going to other important ones is the Sulawesi art. ये आर्ट जनरली आप देख सकते हैं कि रिसेंटली केव पेंटिंग और सुलवेसी आइलैंड इन इंडोनेशिया, कहाँ पे, इंडोनेशिया एक सुलवेसी आइलैंड है, उनके केव में इस तरीके की क्या हुई है, एक आर्ट डिस्कवर्ड की विच में कास्ट न्यू लाइट ऑन द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न रिलीजियस कल्चर। क्या बताया जा रहा है, सुलवेसी आइलैंड पे एक पिक्चर कहाँ पे मिली है, ये चीज केव के अंदर, केव पेंटिंग है, वो चीज देखने को मिली है। सो इट इज अ केव पेंटिंग फाउंड ऑन द इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुलवेसी। ओके, वो क्या क्या डिपिक्ट करते हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, डिपिक्टिंग द ह्यूमन लाइक फिगर हंटिंग एनिमल्स, किसको हंट करें, एनिमल्स। सो द पेंटिंग फाउंड इन अ लाइमस्टोन केव इन 2017 was dated to nearly 45,000 year ago using यूरेनियम सीरीज एनालिसिस। कितने साल पुराना ये पिक्चर डिजाइन किया गया था, 44,000 ईयर बैक, मतलब 44,000 ईयर पहले ये पिक्चर को किसमें, वॉल जो केव्स थे, केव्स पर ये क्या किया था, डिजाइन की गई थी। जिसमें क्या ह्यूमंस डिपिक्शन, मतलब क्या कर रहे हैं, एनिमल को हंटिंग कर रहे हैं, उस चीज को यहाँ पे दिखाया। देखिए आप किस तरीके की है एनिमल का पिक्चर, कहाँ पे, जो सुलवेसी आइलैंड है वहाँ पे ये पिक्चर देखने को मिला है। ओके, सो नाउ अदर वन, नाउ आई एम गोइंग टू अदर इज आसामीज भावना। ओके, सो रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी एक ट्रेडिशनल जो मीन्स एक डांस है वो परफॉर्म किया है। भावना एक्चुअली मिक्सचर ऑफ द, आप कह सकते हैं डायलॉग है, सॉन्ग है, डांस परफॉर्मेंस है। तो रिसेंटली अभी अबू धाबी में क्या किया था, ये कंसर्ट वहाँ पे हुआ था अबू धाबी में, वहाँ पे ये असमीज के लोगों ने वहाँ परफॉर्म किया था इसको, कहाँ पे, अबू धाबी में, इंग्लिश लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल लैंग्वेज ऑफ ब्रजवाली, अबाउट द भावना। भावना इज मैथोलॉजिकल बेस्ड थिएटिकल परफॉर्मेंस क्रिएटेड बाय द शंकर देवा। शंकर देवा कहाँ से संबंध रखते हैं, आसाम से संबंध रखते हैं। ये एक आर्टिस्ट हैं, ओके, और मतलब ही इज ऑल्सो वेरी famous person all time. Okay, now Bhavana is popularly known as the Anikia Naach and their staging is known as Bhavana। मतलब स्टेज परफॉर्मेंस जो करते हैं उससे रिलेटेड है ये। यहाँ पे क्या 40 से 50 पीपल्स क्या करते हैं, डायलॉग, सॉन्ग, डांस परफॉर्म इन कस्टम्स एंड ऑर्नामेंट्स। कस्टम जो वहाँ का ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, उनको जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ, मतलब कपड़ों को डिफरेंट तरीके से पहनना है, ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनना, इस सब स्टाइल के साथ वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये मतलब देखिए ऑर्केस्ट्रा अटायर टोटली डिफरेंट होता है। वाइट स्टार्क एंड द एक्ट्रेस वियर ग्लिटरिंग कॉस्ट्यूम्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस किंग्स, क्वींस, डेमन्स एंड एनिमल। ओके, मतलब कॉस्ट्यूम इस तरीके से पहनते हैं जिसमें डिफरेंट किंग्स और क्वींस या डेमन, एनिमल्स वगैरह इस पे क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। मीन्स आर्ट वगैरह फॉर्म में कपड़े वगैरह पर ये चीज बने होते हैं। तो ब्रजवाली क्या चीज था, स्पेशली लैंग्वेज है इन भावना विच आर क्रिएटेड बाय द शंकर देव। किसने, शंकर देव जो थे, उन्होंने ये ब्रजवाली जो लैंग्वेज थी उसको क्या क्रिएट किया था। ओके, सो इट वाज क्रिएटेड बिकॉज द संस्कृत which was the original language used in the Hindu religious text was difficult for common people। संस्कृत क्या थी, डिफिकल्ट थी कॉमन पीपल में कम्युनिकेट करने के लिए। तो उस समय शंकर देव ने ब्रजावली जो लैंग्वेज थी उसको क्रिएट किया था। शंकर देव कौन थे, he was a great Assamese saint, scholar, poet, playwright, social reformer and founder of the Vaishnavite in the Assam। वैष्णविज्म को किसने फाउंड किया था असम में, शंकर देव जी ने वहाँ पे फाउंड किया था। श्रीमंत शंकर देवा बोला है। इनका पीरियड क्या है, 1449 टू 1568 के समय। इन्होंने अलग ही अपना भक्ति मूवमेंट, ये इंस्पायर्ड किससे थे, भक्ति मूवमेंट से थे। इन्होंने क्या हुआ, न्यू वैष्णोवाइट मूवमेंट, एक शरण नाम धर्मा, क्या बोलते हैं ना, एक शरणा नाम धर्मा, ये इन्होंने क्या किया था, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था।
So Shankardev enriched Assamese language and literature through its poetry, drama and songs. मतलब अलग अलग तरीके के मतलब पोइट्री से मतलब डिफरेंट जो आसामीज लैंग्वेज और लिटरेचर थे उनको डिफरेंट तरीके से क्या किया था, उसको इम्प्रूव किया था कि उन्होंने शंकरदेव जी ने, लाइक इन द पोइट्री फॉर्म में, ड्रामा में, सॉन्ग्स में. ओके, सिमिलरली इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ आसामीज क्लासिकल डांस सतरिया. सतरिया डांस है क्लासिकल डांस ऑफ द आसाम का, ये क्लासिकल डांस है. इसके भी क्या बोले जाते हैं, फादर. इनको बोला जाता है, शंकरदेव जी को क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है. ओके, सो हियर यू कैन से भक्ति मूवमेंट इन आसाम यूनाइट द पीपल को एक साथ करने के लिए उन्होंने क्या न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट बोला था. एक शरण नाम धर्म, एक साथ यूनाइट पीपल को यूनाइट करना है, एक साथ इकट्ठा करना है. सो गाइज ऑल द टॉपिक हियर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो इनको मीन्स रिमेंबर ऑल द टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो बाय बाय गाइज.